तो कल आपने कार्तिक महात्म में एकादशी का महात्म सुना। इतनी कथा के बाद राजा कृष्ण जी नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों में राधा जी श्री कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों है? आपको हर जगह जहां मिलेंगे ठाकुर जी के साथ राधा जी मिलेंगे, ना रुक्मिणी न सत्यभामा। 95% 95% आपको ठाकुर जी के साथ राधा जी मिलेंगे। रुक्मिणी वगैरह मिलेंगे तो सिर्फ वृंदावन में और कहीं भी नहीं मिलेंगे। जबकि ठाकुर जी की 16,108 रानियां थी, 8 पटरानी और 16,100 रानियां, जिनको बोमासुर की कैद से निकाल के लाए थे। लेकिन आपको जहां तक मिलेंगी ठाकुर जी के साथ राधा नहीं मिलेंगी। तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है, यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पंचाल देश में प्राचीन बिही नाम का एक राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहां नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान जी का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर स्त्री प्रेम में विवल होने का मतलब उनके प्यार में विभोर होकर भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी। उसके मन में सदैव ही लालसा बनी रहती कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मुहूर्त में अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि भक्ति का रास्ता सबसे कठिन है और रास्ते सरल है, लेकिन भक्ति का रास्ता सबसे कठिन है। इस भक्ति के रास्ते में दुख ज्यादा आएंगे और सुख कम मिलेगा। मीरा बचपन से भगवान जी का भजन करने लगी और कब पाया उनको, जब बुढ़ापा आ गया तब ठाकुर जी ने स्वीकार किया। भागवत में जब कहते महाभारत की लड़ाई हो गई थी, तब जब ठाकुर जी हस्तिनापुर से जाने लगे, सभी रिश्तेदारों को सब कुछ बांटा। लास्ट में कुंती के पास आए। पहले स्कंद में कथा है ये। तो ठाकुर जी कहने लगे कुंती से, बुआ सबको कुछ कुछ दिया मैंने, आप भी कुछ मांगो, वही मैं आपको दूंगा जो आप मांगोगे। तो कुंती कहने लगी मुझे देना है तो दुख दे। अगर सभी तो धन दौलत मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे, आप दुख मांग रहे हो। यदि हाँ मैं दुख मांग रहा हूं, मैं दुखी होंगी तभी तो तू भाग आएगा, सुख में थोड़ी देर को याद करूंगी, इसलिए मेरे को दुख दे जिससे तू जल्दी से मेरे पास भाग आए। तो सबसे कठिन क्या है? भक्ति का रास्ता। जिसने इस पे चल पड़े और जिसने इसको कर लिया समझो पार। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी
एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा कोई और पति हो ही नहीं सकता। ऐसा विचार कर भगवान के मूर्ति में अपना मन लगाकर वह नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया। उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल और देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान जी की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसके पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। हमारा विभाव यही रहना चाहिए, ठाकुर जी हमारा सदा हमारे मन में आपके चरणों का चिंतन बना रहे, ताकि इधर हम ना भटके और ना हमारी दुर्गति हो। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदग्राम में विश्वान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। कि आप पूरी भागवत पढ़ लो, कहीं भी राधा जी का नाम नहीं है, कहीं भी उनका नाम नहीं है। 1 से लेके 5 स्कंद तक, 12वें स्कंद में जाते जब उनका महात्मा आता है लास्ट में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि राधा जी क्या है, ठाकुर जी की अलापनी शक्ति, अंतरात्मा। इसलिए उनका कहीं वर्णन नहीं है, क्योंकि शरीर की अंतरात्मा कहीं वर्णन थोड़ी हो सकता है। तो ये ठाकुर जी की अंतरात्मा है जो राधा जी, और रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी कहते हैं कि सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से भी अधिक प्रिय समझा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक तो कल धनतेरस, आज नहीं कल है। लोग काफी कंफ्यूज हुए हैं, धनतेरस कब है? धनतेरस कल है, क्योंकि अमावस आपके दिवाली जो है अमावस में नहीं 14 में, परसों सोमवार को शाम को 4:30 पौने 5 के बाद अमावस लगेगी। इसलिए धनतेरस आज नहीं कल है।